आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए घरौंडा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आप नेता अनुराग की बैठक। निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों के वोट प्रतिशत से संतुष्ट आम आदमी पार्टी खुद को दूसरे नंबर की पार्टी मान रही है, जिसके बाद पार्टी जिला परिषद चुनाव में भी अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। परिषद चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जीत मिले और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी उतर सके, इसके लिए आपने हरियाणा में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। वीरवार को आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग डांडा ने घरौंडा की नई अनाज मंडी स्थित कम्युनिटी हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में नॉर्थ जोन के अध्यक्ष चित्रा सांवरा, संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर गौड़ मुख्य रूप से शामिल हुए। आप नेता अनुराग डांडा ने कहा कि आप पार्टी हरियाणा के सभी हलकों में एक मजबूत संगठन का निर्माण करेगी, जिसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर सलाह की जा रही है और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। यह मजबूत संगठन 2024 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन करने में भी सक्षम होगा। देखिए, आज हम लोग घरौंडा के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी संगठन निर्माण का काम कर रही है पूरे प्रदेश में। बहुत ज़ोर शोर से हम अपने संगठन को नई ऊर्जा, नई ताकत, नए पदाधिकारी, नई जिम्मेदारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम विधानसभा घरौंडा के अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, उनसे राय मशवरा करने पहुंचे थे और हर एक विधानसभा में इसी तरह की कार्यकर्ता बैठक की जाएंगी, जिसमें कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर, क्योंकि वही कार्यकर्ता है जो पार्टी चलाते हैं, उनकी राय के आधार पर हम मजबूत संगठन का निर्माण करेंगे जो 2024 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी कर सके। तो क्या रूपरेखा रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनावों से पहले बहुत सारे चुनाव होने हैं। जिला परिषद चुनाव है, नगर निगम चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। हर एक चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी और पहले हुए चुनाव से अच्छा प्रदर्शन करेगी। नगर निकाय चुनाव में हम पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभरे। 26% के आसपास बीजेपी का मत था और 10.5% हमारा मत प्रतिशत था। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ जोन जहां पर हम इस वक्त बैठे हैं वहां पर तो 15% मत हम लोगों को हासिल हुआ था। मुझे लगता है कि गांव का जो चुनाव होगा, जो जिला परिषद का चुनाव होगा, वो नगर निकाय के चुनाव के मुकाबले हमको बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों का वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि गांव में लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। बीजेपी खुद दावा करती है कि वो शहर में उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर गांव में जब चुनाव होगा जहां लोग नफरत करते हैं बीजेपी से और जेजेपी से, तो मुझे लगता है वहां हम सत्तारूढ़ गठबंधन को पटखनी देंगे। इन जिला परिषद चुनाव के अंदर 400 से ज़्यादा सीटों पर हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी और जेजेपी की विचारधारा, गठबंधन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उस सरकार का पर्दाफाश करते हुए लोगों की राय और सहमति से हम इनको पटखनी देंगे जिला परिषद चुनाव में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बहुत लंबी लिस्ट इस तरीके की है जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारी लोगों के प्रति जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते। बहुत ही महीन स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद, सारी जांच पड़ताल करने के बाद, इलाके के लोगों से पूछने के बाद हम किसी व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराने का फैसला करते हैं, ताकि वो हमारी विचारधारा से मजबूत तरीके से जुड़ा रहे, ताकि जो हम हमेशा दावा करते हैं कि हमारे किसी भी उम्मीदवार को न बीजेपी तोड़ सकती, न झुका सकती, न डरा सकती, वो इन तीनों क्राइटेरिया पर फिट बैठता हो, ऐसे लोगों को ही हम पार्टी में जगह देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कि पूरे नगर निकाय चुनाव में हमारी एक ही उम्मीदवार को बीजेपी वाले जीतने से नहीं रोक सके। 2-3 जगहों पर हमें धोखे से चुनाव में हराया गया, 20-50 वोटों से हारे हम वहाँ पर, लेकिन एक उम्मीदवार जो हमारी जीती, उसको दबाने का, उसको खरीदने का, उसको डराने का सब प्रयास किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे, अडिग रहे। ऐसे ही लोगों से मिलकर के आम आदमी पार्टी बनी है और यही हमारा गौरव है। आज अनुराग डांडा जी आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल की 5 विधानसभाओं की कार्यकर्ता सम्मेलन लेने के लिए। सबसे पहला आज का कार्यकर्ता सम्मेलन घरौंडा में था, इसके बाद असंध में जाएंगे, फिर करनाल में जाएंगे। आज के तो शायद 3 ही प्रोग्राम हैं। आज उनका जो कहना था आप सबके सामने ही कि जो आने वाला जिला परिषद के इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और जब से पंजाब का ये रिजल्ट आया उसके बाद लोगों के तांता लगा हुआ है, बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी सभी पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आज लोग
इन दोनों पार्टियों के बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, केजरीवाल जी को देख रहे हैं, केजरीवाल जी की नीतियों को देख रहे हैं। जैसे उन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में सुधार किया है, और बिजली की जैसे दिल्ली के अंदर उन्होंने मुफ्त दिया है, पंजाब में दिया है, पानी का जैसे उन्होंने किया। तो इन सभी बातों से प्रभावित होकर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर केजरीवाल जी जो चल रहे हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित, और आज आम आदमी जन समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है। और इसी कड़ी में आज नांडा जी भी आए थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। आगे जो है ना एक प्रक्रिया चलाएंगे जो संगठन बनाने की, उसके बारे में आज दिशा निर्देश दिए हैं। और इस तरह से जो आने वाला इलेक्शन है जिला परिषद, हमें उम्मीद है पूर्ण बहुमत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराकर, बीजेपी को हराकर, दोनों पार्टियों को हराकर सबसे आगे आएंगे। आज का शायद यही हमारा मुद्दा है। आज सबसे पहले तो मैं अभी सभी पत्रकार बंधुओं का आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है प्रोग्राम में स्वागत करता हूं आपका। साथियों, आज जो ये यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया था, जो मीटिंग थी, इसमें माननीय अनुराग ढांडा जी दिल्ली से आए थे, जो प्रतिनिधि हैं हमारे माननीय केजरीवाल जी के। तो उन्होंने आज कार्यकर्ताओं से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, संगठन को के विस्तार को लेकर के बातें समझाई कि किस तरह से संगठन का विस्तार करना है। और साथ ही जिस तरह से आज पंचायती जो चुनाव हैं वो बिल्कुल सर पे हैं और चुनाव जो है होने जा रहे हैं, उसमें एक निर्णय पार्टी ने लिया कि आज जिला परिषद के जो चुनाव हैं वो सिंबल पे लड़े जाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर। उसमें सभी जो हमारे पदाधिकारी थे उनको आज ये निर्देश भी दिए गए कि आज जिला परिषद के जो चुनाव लड़ने हैं, उन जो हमारे अब सबसे आवेदन ले लो। और बहुत सारे आवेदन जो है ना, एक एक वार्ड से कई कई आवेदन भी आए, और जो है उनको जो है ना पदाधिकारियों को ये कहा गया भाई इनकी स्क्रूटनी की जाए, और जो मतलब सामने बिल्कुल सशक्त दावेदार या कैंडिडेट हो उसको आगे बढ़ाया जाए। मित्तल साहब, आप भी पहले जिला परिषद में पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, पार्षद भी रहे हैं, तो अब की बार क्या कुछ रहेगा? देखिए, मैं एक अपना पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आम कार्यकर्ता हूँ। यदि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताती है, आदेश जो है पार्टी मुझे देती है चुनाव लड़ना है जिला परिषद का, तो मैं 100% जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे ऐसा लगता है यदि कार्यकर्ताओं का, साथियों का मुझे सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो ये सीट जो है जीत करके मैं आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी की झोली में ज़रूर डालूंगा।